अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज का व्लॉग बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है। एक तो सुबह सुबह अहमद की तैयारियों में मैं मसरूफ़ थी, इन्होंने 2 दिन के लिए बाहर आउट ऑफ सिटी जाना था। और दूसरी बात है कि मेरी इस्माइका का आज जाना था स्कूल का ट्रिप, तो मैंने उसकी तैयारियाँ करनी है, ठीक है। और उसके बाद जी तीसरा जो है, आंटी से मशीन लगवा कर आज सारे टोटली आल टू आल कपड़े धुलवाने थे। मैंने कहा आंटी आज जो चादर शदर जो बिस्तरे शिस्तरे मतलब कि सारे ऐसी कंबल शंबल सारे मेरे धोने हैं। आज के व्लॉग में आप सबको ये चीज़ें मिलेंगी। अच्छा, सुबह सुबह अहमद उठकर मुझे कहते हैं मेरा ना सूट दे दो। मैंने कहा ठीक है भैया, आपने खैरियत से, आपने कहाँ जाना है? कहते आउट ऑफ सिटी, मैंने ना 2 दिन के लिए जाना है। मैंने कहा ठीक हो गया जी। अच्छा, यहाँ पर मुझे सवेरे सवेरे ना मुझे छेड़ रहे थे और मुझे ना बार बार कह रहे थे, कहता लै उठ गई हूँ सवेरे सवेरे, मोबाइल पकड़ लिया? मैं कहा हाँ जी बिल्कुल पकड़ लिया। तो उसके बाद जी मैंने आयशा के जो था यूनिफॉर्म प्रेस किया था, और आयशा मेरी जो थी ना सवेरे सवेरे फीडर पी रही थी, और जाते जाते अहमद इसको आवाज़ दे के गए हैं कि आयशा मैं जा रहा हूँ। आप यकीन माने एक बाबा की आवाज़ पर ये लड़की उठ के बैठ गई है और बस ये अपने बाबा को देख रही है नीचे के बाबा मेरे कहाँ जा रहे हैं। तो मैं इसको ये पूछ रही थी कि आयशा बाबा किधर हैं, तो सर हिला के मुझे कह रही थी कि बाबा चले गए हैं। तो यहाँ पर सुबह सुबह अहमद जो था ना वो लाजमी बच्चों को बाय बाय करके जाता है, प्यार करके जाते हैं, ठीक है। तो अब उनको उनको सुकून नहीं मिलता। वो जैसे ही सुबह सुबह मतलब बच्चों के पास से जाते हैं ना काम के लिए, तो वो सुबह सुबह या तो बच्चों को जगा के चले जाते हैं, तो या तो फिर उनको खूब अच्छे से प्यार करके जाते हैं। तो यहाँ पर अहमद चले गए थे, उन्होंने खैर वाफिया से जाना था, कपड़े शपड़े उनको दे दिए थे, साथ एक सूट उनको पैक करके दिया था, और जिन्होंने जाना था आउट ऑफ सिटी जैसे मैंने आप लोगों को बताया। और फिर उसके बाद जी मैं आ गई थी किचन में। तो किचन में मैं नाश्ता बना रही थी। आज जो सालन बना हुआ था ना, आज दिल नहीं कर रहा था कि कुछ ऐसा मतलब कि घर का सालन खाने को। तो मैं अपने बेटे को बड़े को कह रही थी कि बेटा आप जाओ जाके ना मुझे ना अंडे वाले चावल चने ला के दो, ठीक है। तो आप वो लोगों को आगे चल के नज़र आ जाएगा। ये आप लोग देख सकते हैं कि चिकन तो बनाया था, ठीक है, लेकिन चिकन के साथ साथ ना मतलब कि खा खा के ना मेरा दिल भर गया था। 2 से 3 दिन हो गए थे डेली अहमद जो था ना वो चिकन बनवा रहे थे, तो मैंने कहा थोड़ा सा ना टेस्ट अलग होना चाहिए। और बच्चे मेरे भी थक गए थे खा खा के, वो भी कह रहे थे कि मम्मा हमें क्या रोज़ रोज़ आप चिकन खिला रहे हो, हमने नहीं खाना ना। नाश्ता वाश्ता कर लिया, काम शाम सारा आंटी ने कर लिया था। और उसके बाद जी असद अली और मेरी गुड़िया जो थी ना वो ज़िद कर रहे थे कि मम्मा हमें झूले दो झूले दो। तो इसको मैं ना झूले दे रही थी। असद अली कह रहा था गुड़िया को उठा दो, और ये कह रही थी मैंने नहीं उठना। आखिर में भाई एंड में माँ को ही बच्चों की ज़िद के आगे झुकना पड़ता है। खैर बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। मैंने कहा देखूँ किचन में सालन वगैरह क्या बन रहा है। तो जैसे ही मैं किचन में आई थी तो इधर दाल उबल रही थी, ठीक है, दाल बॉईल हो रही थी कि दाल जो थी ना दाल बनानी थी। उसके बाद मैं आ गई थी। जैसे ही मैं किचन से बाहर आई हूँ ना, मेरा असद अली इतनी ज़िद कर रहा था, इतना जलील कर रहा था ना, इस बच्चे ने मुझे बहुत तंग किया, बहुत जलील किया। मम्मा मुझे ऊपर वाली छत पे लेके चलो, और मुझे ऊपर वाली छत पे जो है ना मेरी साइकिल वगैरह जो है वो ऊपर छोड़ के आओ ना, मैंने ऊपर खेलना है। खैर बड़ी मुश्किल से आखिर में, जैसे मैंने आप लोगों को बताया गया, आखिर में एंड में ना माँ को ही झुकना पड़ता है बच्चों की ज़िद के आगे। यहाँ पर बच्चे एंजॉय कर रहे थे, हालांकि इतनी धूप थी, लेकिन यही कह रहे थे कि नहीं हमने ना ऊपर जाके खेलना है। मैंने कहा आप लोग खेलो, मुझे गर्मी लग रही है, मैं जा रही हूँ। खैर आधा पौना घंटा ऊपर खेलने के बाद उसके बाद ये आ गए थे नीचे। मैंने इनको आवाज़ लगाई कि आपका ट्यूशन का टाइम हो गया, आप आ जाओ जल्दी से नीचे, ताकि टाइम से ना आप लोग ट्यूशन पढ़ाओ। बेटी मेरी बड़ी माशाल्लाह टाइम से चली जाती है, और मेरा जो असद अली जो था ना वो भी आजकल बहुत मतलब कि आराम से चला जाता है, ज़िद नहीं करता। मैंने असद अली का ना इसलिए एडमिशन करवाया है, एक तो ये घर में ज़िद करता था, रोता रहता था, और दूसरा ना ये ना अपना मतलब कि टाइम जो था ना अच्छे से गुजार नहीं सकता था, मतलब ज़िद्दी होता जा रहा था। मैंने कहा चले बाहर पढ़ेगा, बच्चों के साथ बैठेगा, थोड़ा सा एंजॉय भी हो जाएगा, बच्चों का थोड़ा टाइम अच्छे से गुजर जाएगा। तो उसके बाद ही बच्चों को ट्यूशन छोड़ने के बाद मतलब बच्चे चले गए थे। उसके बाद मैं आंटी को देखने के लिए आई थी। आंटी ने सारे टोटली कपड़े धो लिए थे, और एंड में बेचारी जो थी ना वो वॉशिंग मशीन को साफ़ कर रही थी। जो चादर चादरें थी ना, बेडशीट वगैरह और एसी कंबल शंबल सब कुछ मैंने इनसे आंटी से ना धुलवा लिया था ना। मैंने कहा आंटी आज सारा कुछ धो दो, क्योंकि मौसम आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है। एसी कंबल रख देंगे, उसके बाद हम बड़े जो कंबल है ना वो निकालेंगे और रज़ाइयाँ निकालेंगे। मेरे ख्याल में एक आधा महीना और है गर्मी इस तरह का मौसम, उसके बाद ठंड आ जानी है। खैर उसके बाद मैं चली गई थी बाज़ार। जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि स्माइका का आज सुबह जो था ना वो ट्रिप जाना था स्कूल का। तो यहाँ पर मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने स्कूल का इसका मैंने न्यू ड्रेस लेके आना था, ठीक है। बाज़ार सारा बंद हो चुका था कि यहाँ पे मेन सिटी है हमारे इधर ना, आगे मॉडल टाउन है, तो वहाँ पर मैं गई थी, जहाँ उधर जाके मैंने इसकी शॉपिंग की।
इसका ड्रेस लिया, एक ड्रेस ले तो मुझे इजी से मिल गया था, उसकी मुझे कोई इतनी टेंशन नहीं हुई थी ना, ड्रेस मुझे मिल गया था इजीली, ठीक है। और उसके बाद जी मेरा इसके साथ स्टॉलर भी मैंने लिया, वो भी मुझे बड़े आराम से मिल गया, एक ही शॉप पर मैं गई थी, वहीं पर मुझे आराम से मिल गया था ना। उसके बाद जब जूते की बारी आई तो जूते में, आप ये लोग यकीन करो, मैं इतनी कोई जलील हुई थी ना, वो मेरे 3 चक्कर लगे, 3 से 4 चक्कर, चौथे चक्कर में मैंने इसको खुद लेके गई, मैंने कहा चल स्माइका मेरे साथ। तो फाइनली बड़े मुश्किल से मैं थक हार कर, इतनी मुश्किल से इसको मैंने फाइनली सारी शॉपिंग इसकी कंप्लीट की। इस मेरी पागल बच्ची का हाल चेक करो कि सॉक्स डाल के बैठी हुई है साथ ना, तो इसलिए बस इसको मैंने ना 1 नंबर बड़ा लेके दिया, एक नहीं बस थोड़ा सा लूज़ था, तो मैंने कहा बस ठीक है लूज़ है तो ओके है, लेकिन फिर ये मुझे ना मज़ा नहीं कर रही थी ये जूता इसका पंपी स्टाइल में ना। एंड में ना मैं ना पिक लगा दूंगी कि इसका मैंने जूता कौन सा साथ में वेयर करवाया था इस ड्रेस के साथ। तो ये इसका फाइनली ड्रेस था, इसके साथ स्टॉलर भी बहुत अच्छा खासा मैच हो गया था, क्योंकि बड़ी हो रही है तो बेटियों को लाजमी भाई दुपट्टा देना बहुत ज़रूरी होता है। बच्चों की चीज़ें की शॉपिंग करना बहुत मेरे लिए आजकल मुश्किल हो रहा है। क्यों? जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जा रहे हैं उनकी फरमाइशें बढ़ती जाती हैं, जैसे बच्चे छोटे होते हैं ना माओं के लिए आसानी हो जाती है कि जो चीज़ जैसे उनका दिल माओं का करता है ना, वो अपनी पसंद की चीज़ें ला कर बच्चों को दे देते हैं। मैंने उसका जूता चेंज कर दिया था, आप लोगों को पिक नज़र आ जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।